चौधरी बंसीलाल जी एक विकास पुरुष थे और उनका नाम हमेशा हरियाणा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको हमेशा जो है स्मरण करेंगी, क्योंकि जब हरियाणा की बागडोर उन्होंने संभाली तब हरियाणा क्या था और उनके रहते रहते गांव-गांव के अंदर उन्होंने सड़क पहुंचाई, घर घर के अंदर लड्डू पहुंचाए और हमारे सारा ये इलाका जो है लिफ्ट इरिगेशन के जरिए जो है पानी पहुंचाया उस इलाके में। गेहूँ होगी जहाँ पर लोगों ने कभी दाने नहीं देखे थे वहाँ पर जो है ये सारे काम हुए। तो वो चौधरी बंसीलाल जी की तो सोच बहुत बहुत आगे की सोच थी, 100 साल आगे की सोचा करते थे। चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कॉलेजेस हो, हर एक के बारे में जो है उन्होंने पूरा काम करा हरियाणा में। और आज इसलिए हरियाणा के अंदर उनको लोह पुरुष, विकास पुरुष जो है कि वो जो है उपाधि जो से है उनको माना जाता है और सारे लोग इस बात को जानते हैं। जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के लिए करा वो अपने आप में एक इतिहास है। राज्यसभा जो है SIR का मुद्दा सबसे बड़ा है, वोट चोरी को लेकर पूरे देश में जो है कांग्रेस ने ही पक्ष ने मुद्दा बनाया, तो क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मेरे से। देखिए, विपक्ष के पास अब हा हुल्लड़ करने के लिए उसके अलावा और कुछ रहा नहीं। मैंने तो पार्लियामेंट में देखा, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी सारी बात आप रख सकते हो और उसके ऊपर बहस हो सकती है। वो ना करके हा उलट करके सदन को ना चलने देना ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब जो है विपक्ष की पूरी ज़मीन जो है खासतौर पर कांग्रेस की वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। और वो इसलिए खिसक चुकी है क्योंकि ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया है जो SIR वोट चोरी। पहले मोदी के ऊपर ये बात होती थी मोदी चोर है, ये वाली बात करते थे। अब ये वोट चोरी होगी। देखो, जिसने इलेक्शन लड़ा है, आप सारे के सारे यहाँ पर जितने लोग हैं, इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो, इलेक्शन के समय इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं उसका रिविजन होता है। जो आदमी उसके अंदर पलायन कर जाते हैं उनके नाम कटते हैं, जो जिनकी मौत हो जाती है उनका नाम कटते हैं, जो नए बच्चे जो उसके अंदर जिनकी वोट बननी होती है, जो पीढ़ी आती है उनकी वोट बनती है। तो इसी कड़ी के अंदर ये सिलसिला जो है वहाँ भी हुआ। और मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का इलेक्शन जब मैं लड़ रही थी, 1 महीने पहले 12,000 वोटें मेरी झुग्गी झोपड़ी की खड़ी, क्योंकि वो लोग सारे के सारे जो थे उस समय वो बिहारी ज़्यादा उधर हमारे बिहारी भाई रहते थे, वो पलायन कर चुके थे, तो वोट तो कटनी थी। तो बोगस वो उनकी वोट अगर रह जाती तो बोगस वोट डलती तो आप जानते हो फिर जनता का असली मत सामने नहीं आता। और ये बिहार के अंदर 65 लाख जो ये बोगस वोट काटी हैं, आप समझ सकते हो आज तक जो ये राजनीति होती आ रही थी ये सारी बोगस वोटों के ऊपर थी। कितना जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पर था, ऐसे लोग नेता भ्रष्टाचार से लिप्त जो हैं वो वहाँ बैठे थे और वो कैसे बार बार आ रहे थे, वो इसी तरह से आ रहे थे। तो अब जो वोटें कटी हैं उस पर उनको जो है परेशानी है। जितनी वोट कटी हैं वोटें बनी भी, नए वोट जो हैं आप जानते हो वहाँ से बिहारी भाई जो हैं बहुत सारे पूरे देश के अंदर जाते हैं, पलायन करते हैं। जो नहीं है उनकी वोट तो कटेगी, उनकी वोट कोई और डाल के आता था, अब वो वोट जो है वो कट गई है तो इनको परेशानी हो गई है क्योंकि ये अब बोगस वोट ये लोग नहीं डाल पाएंगे। दूसरी बात, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात आपको बता दूं। देखो, 65 लाख वोट कटी है, शिकायत कितनी आई? केवल 2। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों का मामला है ना, क्यों नहीं शिकायत करी जब वोट कट रही थी? जब वो इलेक्टोरल रोल सारा पब्लिश होता है आपने शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत नहीं करी इसका मतलब सही तरीके से हुआ है सारा, नहीं तो शिकायत कोई लेकर आता। दूसरी बात, जब ये इलेक्टोरल वोट्स का रिवीजन होता है BLO लगाए जाते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं और वो हर एक पार्टी के लगाए जाते हैं। तो हर एक पार्टी का BLO जो है ये उसका काम होता है कि वो इलेक्शन ऑफिस के साथ जो है काम करे और उसको अगर ये लग रहा है कि ये बोगस वोट है तो उसके ऊपर वहीं पे रुकाई करे और क्या कहते हैं वहाँ पे शिकायत करे। क्यों नहीं करी गई? तो ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि किसी की भी जो दिमाग जो सोचता है और जो लॉजिकल है उसको समझ आ जाएगी कि इन्होंने तो जो है खाली हल्ला मचाना है
कुछ रहा है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इनकी असलियत सामने आ गई, किस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने अभी तक जो है हमारा जल संधि जो है उसके तहत 80% हमारा पानी दे रखा था। सामने आ गई बात, किस तरह से हमारा जो है इतनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, जीती, सारा कुछ करा, फिर भी सारा पाकिस्तान से पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के बजाय जो है उनके जितने भी हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे वो वापस कर दिए, कितने हजारों के अंदर, और जो हमारे थे वो आज तक हमारे वापस नहीं आए। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं ये हिस्ट्री की परतें जो हैं और पूरे वो कहते हैं ना प्रूफ के साथ पार्लियामेंट के अंदर रखी गई, तो ये तो सुन नहीं पाए। और पार्लियामेंट के अंदर जो है जो चर्चा ये इन्होंने मांगी थी उस चर्चा का बहिष्कार करके भागे। ऑनलाइन गेमिंग बिल है, उस तरह के कितने ऐसे बिल आए हैं देश के लिए महत्वपूर्ण है, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण, उसकी जानकारी आपको चाहिए। देखो, एक तो ये स्पोर्ट्स का बिल लेकर आए, ये स्पोर्ट्स को नियंत्रण करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं। मोदी जी का ये खास वो था कि आपने देखा कि ये दुकानें बदली, बीसीसीआई जो है ये क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो है मेंबर बना रखे हैं, कोई अपना जो है घर का कोई नौकर है, कोई तेली है, कोई ड्राइवर है, कोई फला है, कोई दिखड़ा है, अपने मर्जी से चलाते थे। इतना रुपया जो आता था वो कहाँ गया जाता था कोई पूछ नहीं सकता था। अब ये जो है नियंत्रण के साथ होगा और ये सारे पुश्ते पर पुश्ते जो है ये चलती आती है। करोड़ों अरबों रुपए क्रिकेट एसोसिएशन के आप जानते हो। हमारे हरियाणा का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चेयरमैन रहा हुआ है और फिर ये उसके बाद इसका छोरा रहा हुआ है। एक यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर एक स्टेडियम तो बन जाता जो नेशनल स्तर पर होता, वो नहीं बनाया। एक हमारा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ जो, हमारे तो खिलाड़ियों की जमीन है ये, एक खिलाड़ी जो नेशनल स्तर तक के ऊपर क्रिकेट खेल सकता, सबको गुमराह करके झूठ बोल के वो आगे करा। अब इनकी दुकानें जो हैं वो इस बिल के जरिए इस ऐसी जितने भी फेडरेशन है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन जो बिल, ये ऑनलाइन गेमिंग आपने देखा किस तरह से ये नौजवान जो पीढ़ी है उसको लुभाने के लिए, और आप जानते हो बेचारे जो बच्चे हैं उनको लत बहुत जल्दी लग जाती है। 50 करोड़ की तो इनका डीमैट अकाउंट था, तो आप समझ लो कितना पैसा इनके पास होगा और कितने बच्चों को बर्बाद करा होगा, कितने घरों को बर्बाद करा होगा। तो उसको नियंत्रण में लाने में के लिए और हमारी युवा पीढ़ी को इससे मुक्त करने के लिए ये बिल हम लेकर आए। फिर जो है अब आने वाले समय में ये बिल आ रहा है जो 130th मेरे ख्याल में कौन सा अमेंडमेंट है, बिल आ रहा है। 30 दिन की सजा होने पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 30 दिन की सजा पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई हो। अभी तक तो ये था जेलों के अंदर बंद रहते थे। दिल्ली में हमने देखा ना, जेल से सरकार चला रहे हैं। एसपीडीसी जो है वो जेल में जा रहे हैं, वो खोल बना दिया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो इसको सबको रोकने के लिए ये बिल को लेकर आ रहे हैं। फिर आगे जो है कोस्टल शिपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे कितनी आपदाएं होती हैं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये डिजास्टर को किस तरह से जो है उसको नियमित करा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो बिल लेकर आए। अब जो है उसके ऊपर पूरी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये कानून जब बनेंगे तभी तो अमला जामला सरकारी अमला जामला काम कर पाएगा। इनका जो बिल है विरोध कर रहा है कि ये विपक्ष को दबाने की, जेल में ठोकर उसको की साथ ये मान गए ना भ्रष्ट हैं सारे के सारे, सभी के ऊपर केसेस हैं। अब जिसके ऊपर 30 दिन की सजा हुई थी, और आधे तो लोग जो है तुम जानते हो जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के नेता थे उनके ऊपर तो कितने केस हैं भाई, सारी जमीनें नाप गए हरियाणा की पूरी की पूरी, कितने मेरे ख्याल में सीबीआई की केसेस उनके ऊपर हैं। अब जो है सेटिंग की राजनीति इन्होंने करी है, तो सेटिंग की राजनीति जो करता है वो विपक्ष का काम कैसे करेगा। अंतिम सवाल में मनीषा मामला चर्चित हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? बंद रखा गया है। देखो, बहुत ही दुख की बात है किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सबकी हैं,
और इस तरह की घिनौनी हरकत अगर जहाँ करी गई है तो उससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात नहीं हो सकती। समाज के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है कि इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, और इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अब जो है, जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा गया, एसपी जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया। तो ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। आगे जो है 3 बारी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी विसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलवाई गई है, पर फिर भी जो है उसके अंदर कुछ लूप होल थे। तो इसलिए ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ, ये भाई दबाने का या किसी को छुपाने की बात नहीं हो रही, सीबीआई की मांग थी, तो अब सीबीआई से ऊपर तो कुछ है नहीं। तो सीबीआई को जो है मांग उन्होंने रखी, सीएम साहब के सामने हमने रखी। सीएम साहब ने जो है कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है सही चीज़ निकल के आनी चाहिए, और इसलिए सीबीआई को जो है हम इसको देते हैं। सीबीआई को जो है अब सौंप दिया। अब सीबीआई जो काम करेगी वो तो निष्पक्षता से करेगी, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना नहीं है। जो है इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि शुरू से इसको पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से हैंडल नहीं करा गया। अगर ये सही तरीके से हैंडल करा गया होता तो यहाँ तक ये बात नहीं पहुंची। मैडम, आपके नेता सौरभ भारद्वाज के अब ये तो सीबीआई बताएगी। आपके नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड पड़ी है, क्या कहना चाहिए? भैया, आप जो भ्रष्ट है, चाहे किसी का भी नेता है, वो यही होगा। हाँ, अब इसलिए ये क्लियर मैसेज है कि भाई भ्रष्टाचार छोड़ दो, नहीं तो राजनीति छोड़ दो।